पानी-पूरी खा रही एक साधारण सी लडेड डीएचकी को गरीब का साथ देने पर जब घमंडी पुलिस वाले ने सरेआम थप्पड़ डेच मारा तो उसे भनक भी नहीं थी कि वह लडेड डीएचकी उसी जिले की नई जिलाधिकारी डीएम है। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो हमारे समाज के उस कड़े डैवे सच का आईना है, जहां कुर्सी और खाकी वर्दी का गुरूर इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह आम जनता को अपने पैरों की धूल समझने लगता है। हम अक्सर देखते हैं कि पुलिस और प्रशासन को हमारी रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन जब वही रक्षक अपनी ताकत के नशे में भक्षक बन जाए, जब कानून के रखवाले ही सड़दैछक्कों पर गुंडागर्दी करने लगे, तो एक आम और बेबस इंसान न्याय के लिए कहां जाए। आज की कहानी राजस्थान के अलवर जिले की है। यह कहानी सिर्फ एक थप्पड़ दद्याच की गूंज नहीं है, बल्कि यह उस खामोश और प्रलयंकारी तूफान की कहानी है जिसने एक भ्रष्ट दरोगा के सारे घमंड को उसी बाजार की धूल में मिला दिया था। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका अंत आपको एक बहुत गहरी और जरूरी सीख देकर जाएगा। अलवर शहर के एक बहुत ही पुराने और भीड़े भाड्य वाले बाजार में 60 साल के एक बहुत ही सीधे सादे और गरीब बुजुर्ग भोला राम अपनी पानीपुरी की एक छोटी सी रेहद्दी ठेला लगाते थे। भोला राम के घर में उनकी एक अपाहिज बेटी थी, जिसके इलाज और दवाइयों का सारा खर्च उसी पानीपुरी की रेहद्दी से निकलता था। भोला राम बहुत ही स्वादिष्ट और साफ सुथरी पानीपुरी बनाते थे, इसलिए उनके ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वे सुबह से लेकर रात तक कड़ी मेहनत करते थे, ताकि अपनी बेटी के चेहरे पर एक मुस्कान देख सकें। उसी बाजार वाले इलाके के थाने का नया उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर गजेंद्र भाटी था। गजेंद्र भाटी के शरीर पर पुलिस की वर्दी कम और गुंडागर्दी का अहंकार ज्यादा झलकता था। वह पूरे इलाके में अपनी धौंस जमाता था। बाजार के हर छोटे बड़े व्यापारी और ठेले वालों से अवैध वसूली हफ्ता लेना उसका रोज का काम था। अगर कोई गरीब पैसे देने में आनाकानी करता तो गजेंद्र भाटी का डंडा उसकी पीठ पर बरस पड़ता था। पूरे बाजार में गजेंद्र भाटी के नाम का खौफ था। कोई भी उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसी दिन अलवर जिले में एक नई जिलाधिकारी डीएम महोदया ने अपना पदभार ग्रहण किया था। उनका नाम दिव्या चौधरी था। दिव्या बहुत ही युवा, ईमानदार और जमीनी स्तर पर काम करने वाली प्रशासनिक अधिकारी आईएएस थीं। वे जानती थीं कि सरकारी दफ्तरों के वातानुकूलित ऐसी कमरों में बैठकर शहर की असली सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए पदभार ग्रहण करने के बाद उसी शाम दिव्या ने शहर की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एक बहुत ही साधारण भेष धारण किया। उन्होंने एक सादा सा सूती सलवार कुर्ता पहना, चेहरे पर कोई सजावट नहीं की और बालों की एक साधारण सी छोटी बांध ली। उन्हें देखकर कोई यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह साधारण सी दिखने वाली कॉलेज की छात्रा जैसी लाडीडीडीएच की इस पूरे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम है। दिव्या अपनी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों को बहुत दूर छोड़ दाच कर अकेली ही पैदल उस भीड़ भाड्डा वाले बाजार में निकल पड़ी। घूमते घूमते दिव्या भोला राम के पानीपुरी के ठेले के पास पहुंची। भोला राम की सादगी और उनके ठेले की सफाई देखकर दिव्या वहां रुक गईं और पानीपुरी खाने लगी। भोला राम बहुत ही प्यार से दिव्या को पानीपुरी खिला रहे थे। तभी बाजार में पुलिस की एक जीप आकर रुकी। जीप में से दरोगा गजेंद्र भाटी बाहर उतरा। उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था और मुंह में पान चबा रहा था। वह बाजार के ठेले वालों से वसूली करता हुआ भोला राम के ठेले के पास पहुंचा। गजेंद्र ने अपने डंडे से भोला राम के ठेले पर जोर से मारा और एक बहुत ही भद्दी आवाज में चिल्लाया, ए बुढ़े, निकाल मेरा इस हफ्ते का पैसा और जल्दी से एक प्लेट बढ़िया सी पानी पूरी लगा, वरना आज तेरा ये ठेला नगर निगम की गाड़ी में उठवा दूंगा। भोला राम डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से पसीने से भीगे हुए 200 रुपये गजेंद्र के आगे बढ़ा दिए। साहब, आज तो मेरी बेटी की दवाई लानी है, बिक्री भी कुछ खास ना हुई। ये 200 रुपये रख लीजिए मालिक, गरीब पर रहम खाइए। भोला राम ने दोनों हाथ जोड़कर मिन्नत की। कहानी के इस मुद्दे पर, जहां एक बेबस और बूढ़ा पिता अपनी अपाहिज बेटी की दवाइयों के पैसों के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी के सामने गिद्धा रहा है, मैं आपसे एक बहुत ही गहरी और हृदय को चीर देने वाली बात पूछना चाहता हूं।
दोस्तों, जब न्याय और सुरक्षा की कसम खाने वाले ही गरीबों का खून चूसने लगें, तो समाज का ढांचा कैसे बचेगा? एक पिता के आंसुओं की कीमत वो गुंडे क्या समझेंगे जिन्हें सिर्फ पैसों की भूख है? अगर आप भी मानते हैं कि इस समाज में खाकी वर्दी के इस अहंकार को तोड़ ढाने के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी इसी वक्त पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही समाज की आंखें खोलने वाली और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली कहानियां आप तक लाने की असीम ताकत देता है। जुड़िए हमारे इस परिवार से और सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं। गजेंद्र भाटी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सत्ता के नशे में चूर उस दरोगा ने वो 200 रुपये भोलाराम के मुंह पर फेंक कर मारे और बहुत ही खौफनाक हंसी हंसते हुए बोला, रहम, ए बुढ़े, तू मुझे 200 रुपये का टुकड़ा डालकर कोई सड़क का भिखारी समझ रहा है? मेरा नाम गजेंद्र भाटी है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी कीमत लगाएगा? इतना कहते ही गजेंद्र ने अपने भारी जूतों से भोलाराम की पानीपुरी की रेहड्डी को इतनी जोर से लात मारी कि ठेले पर रखा सारा खट्टा मीठा पानी, आलू का मसाला और गोलगप्पे सड्ढक की धूल में बिखर गए। भोलाराम की चीख निकल गई। वे सड्ढक की धूल में बैठकर रोने लगे। बाजार के सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए थे, लेकिन उस जालिम गजेंद्र भाटी की वर्दी और उसके डंडे के खौफ से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। दिव्या चौधरी, जो चुपचाप किनारे खद्दी यह सारा तमाशा देख रही थीं, उनके अंदर का इंसान और एक प्रशासनिक अधिकारी का खून खौल उठा। वे आगे बढ़ीं और उन्होंने भोलाराम को अपने हाथों से सहारा देकर जमीन से उठाया। इसके बाद दिव्या ने गजेंद्र भाटी की आंखों में सीधा देखते हुए बहुत ही शांत लेकिन एक कड़कती हुई आवाज में कहा, दरोगा जी, आप एक बेबस और गरीब इंसान पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? पुलिस नियमावली और कानून के किस पन्ने पर यह लिखा है कि आप सरेआम किसी की रोजी रोटी को इस तरह लात मार सकते हैं और अवैध वसूली कर सकते हैं? आप अभी इसी वक्त इस बुजुर्ग से माफी मांगिए और इनके पूरे नुकसान की भरपाई कीजिए। अचानक एक साधारण सी सूती कपड़े पहनी लड़की को इस तरह फर्राटेदार और अधिकार से बात करते देख गजेंद्र भाटी का अहंकार आग का गोला बन गया। उसने दिव्या को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा और गुस्से में फुफकारते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे कानून सिखाएगी? दो कौडी की औरत, तू जानती भी है कि तू किससे बात कर रही है? मैं इस इलाके का बाप हूं। अभी तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू पूरी जिंदगी बाजार में निकलने से डरेगी। दिव्या अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रलयंकारी आत्मविश्वास था जो किसी भी घमंडी इंसान को डरा सकता है। दिव्या ने फिर से बहुत ही स्पष्ट और सख्त लहजे में कहा, आप कौन हैं? यह तो आपका यह गुंडों वाला आचरण बता रहा है। आप इस खाकी वर्दी के नाम पर कलंक हैं। मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रही हूं, इनके पैसे चुकाइए वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह सुनना था कि गजेंद्र भाटी पागल हो गया। अच्छा, तो अब तू मुझे परिणाम भुगतने की धमकी देगी? गजेंद्र ने अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी पूरी ताकत से दिव्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ेत दिया। थप्पड्डा इतनी जोर का था कि दिव्या के चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान छप गए और उनके होंठ के किनारे से हल्का सा खून रिसने लगा। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। भोलाराम रोते हुए दिव्या के आगे खड़े हो गए कि कहीं दरोगा उन्हें और न मारे। दोस्तों, जब किसी इंसान का घमंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब वह अपनी ही बर्बादी का गड्ढा अपने हाथों से बहुत गहराई तक खोदने लगता है। वह भूल जाता है कि समय का पहिया कभी भी घूम सकता है और जो कल तक शिकार था, वह अगले ही पल सबसे बड़ा शिकारी भी बन सकता है। अगर आपको भी गजेंद्र भाटी की इस नीच और अमानवीय हरकत पर क्रोध आ रहा है और आप भी सच्चाई की जीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वर्मा स्टोरीज को बिना एक पल की देरी किए अभी सब्सक्राइब करें। हमारी ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि ये आपको विश्वास दिलाती हैं कि इस दुनिया में न्याय आज भी जिंदा है और ईश्वर का डंडा कभी आवाज नहीं करता। इस सत्य और धर्म के सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन पूरे दिल से अभी दबाएं। थप्पड़ डैश खाने के बाद भी दिव्या के चेहरे पर कोई घबराहट या दर्द का भाव नहीं था। उन्होंने बहुत ही शांति से अपने होंठ का खून पोंछा।
उनकी आंखों में अब एक ऐसी बर्फीली शांति थी जो किसी बद्धे भूचाल के आने से पहले होती है। दिव्या ने चुपचाप अपनी सलवार की जेब से अपना साधारण सा दिखने वाला मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उन्होंने फोन पर बहुत ही ठंडे और आधिकारिक स्वर में सिर्फ एक वाक्य कहा, एसपी साहब, मैं डीएम दिव्या चौधरी बोल रही हूं। मुख्य बाजार के चौराहे पर अपनी फोर्स के साथ तुरंत पहुंचिए। गजेंद्र भाटी ने जब यह सुना तो वह ठहाका मारकर हंसने लगा। अरे ओ पगली, डीएम साहिबा का नाम लेकर मुझे डरा रही है? तू डीएम है तो मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं, जा बुला ले जिसे बुलाना है। लेकिन गजेंद्र भाटी की यह हंसी महज 5 मिनट ही टिक सकी। 5 मिनट के अंदर बाजार के उस चौराहे पर सायरन की गूंजती हुई आवाजों ने सबके कान खड़े कर दिए। पुलिस की 6 गाड़ियां, जिप्सियां और जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी की नीली बत्ती वाली गाड़ी तूफान की रफ्तार से वहां आकर रुकी। गाड़ियों में से हथियारों से लैस भारी पुलिस बल और खुद एसपी साहब दौड़ते हुए बाहर उतरे। एसपी साहब ने जैसे ही चौराहे के बीचों बीच दिव्या को खड़े रहे देखा, वे तेजी से उनके पास आए और अपने जूते आपस में टकराकर एक बहुत ही कड़कदार और जोरदार सैल्यूट, सलामी ठोंका। जय हिंद मैडम सर। एसपी साहब के साथ आए सभी पुलिस कर्मियों ने एक साथ सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उस साधारण सी दिखने वाली लड़की को सलामी दी। गजेंद्र भाटी के हाथ से उसका डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके तो जैसे पैरों तले से पूरी धरती ही फट गई। उसका पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा और उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड्डशकी को उसने अभी अभी थप्पड़ मारा है, क्या वो सच में इस पूरे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी कलेक्टर है। दिव्या ने एसपी साहब की सलामी का जवाब दिया और फिर उनकी लाल और गुस्से से भरी आंखें गजेंद्र भाटी पर टिक गईं। तो दरोगा गजेंद्र भाटी, आप मुझे इस बाजार का बाप बता रहे थे? आप इस बुजुर्ग की रोजी रोटी को लात मार रहे थे? दिव्या की आवाज अब एक दहाड़ में बदल चुकी थी जो पूरे बाजार में गूंज रही थी। गजेंद्र भाटी वहीं सड़डक की धूल में घुटनों के बल गिर पड़ा। कल तक जो खुद को इलाके का भगवान समझता था, आज वह एक कीड़े की तरह उसी धूल में गिद्ध गिद्धा रहा था जहां उसने भोला राम को गिराया था। मुझे माफ कर दीजिए डीएम मैडम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। मुझ पर रहम कीजिए मैडम। गजेंद्र रोते हुए दिव्या के पैरों की तरफ रेंगने लगा। दिव्या ने अपने पैर पीछे खींच लिए और बहुत ही खौफनाक आवाज में कहा, रहम, जब यह गरीब पिता तुम्हारे पैरों में गिरकर अपनी अपाहिज बेटी की दवाइयों के पैसों के लिए रहम की भीख मांग रहा था, तब तुम्हारा रहम कहाँ था? जब तुमने इसके ठेले को लात मारी, तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ थी? तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। तुम्हारी सबसे भयंकर बीमारी यह है कि तुमने इस वर्दी को अपनी जागीर और गुंडागर्दी का लाइसेंस समझ लिया है। दिव्या ने एएसपी साहब की तरफ मुद्द कर अपना पहला आधिकारिक और सख्त आदेश दिया। एएसपी साहब, एक गरीब इंसान से सरेआम अवैध वसूली करने, उसकी रोजी रोटी उजाड़ने और एक आम नागरिक और जिले के एक अधिकारी पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में इस दरोगा गजेंद्र भाटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इसकी वर्दी के सितारे इसी बाजार के बीचों बीच अभी इसी वक्त उतार लिए जाएं और इसे हथकद्दी लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। इसके भ्रष्टाचार की पूरी विभागीय जांच आज से ही शुरू होगी। उसी वक्त बाजार के बीचों बीच गजेंद्र भाटी के कंधों से उसके सितारे नोच लिए गए। उसे हथकद्दी पहनाकर पुलिस की जीप में जानवरों की तरह धकेल दिया गया। पूरा बाजार जो अब तक खामोश था, वह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर कोई उस न्याय के दृश्य को देखकर हैरान और खुशी से रो रहा था। दिव्या ने आगे बढ़कर अपने हाथों से भोला राम को उठाया। उन्होंने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाले और भोला राम के हाथों में बहुत ही सम्मान के साथ रख दिए। बाबा, ये आपके नुकसान की भरपाई है। कल से आप अपना ठेला पूरे सम्मान के साथ यहीं लगाएंगे। अगर इस जिले का कोई भी अधिकारी या पुलिस वाला आपको परेशान करे तो सीधा मेरे दफ्तर आइएगा। आपकी बेटी के इलाज का सारा खर्च अब से जिला प्रशासन उठाएगा। भोला राम फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने दिव्या के सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। उस दिन के बाद से पूरे अलवर जिले में
किसी भी पुलिस वाले या भ्रष्ट अधिकारी की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह किसी गरीब रेहद्दी वाले या किसी आम नागरिक की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। डीएम दिव्या चौधरी ने बिना किसी समझौते के बहुत ही खामोशी और सख्ती से पूरे तंत्र को यह कड्डाहा संदेश दे दिया था कि अब इस जिले में पुलिस का अहंकार और भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि गरीबों का अधिकार, न्याय और सम्मान चलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरा जीवन मूल्य सिखाती है। जब आपके पास ताकत आती है, जब आपके पास सत्ता या कोई रुतबा आता है, तो वह आपकी सबसे बड़ी परीक्षा का समय होता है। आपकी असली पहचान इस बात से नहीं होती कि आप अपने से ऊंचे लोगों के सामने कितना झुकते हैं, बल्कि आपकी इंसानियत इस बात से नापी जाती है कि आप उस गरीब, बेबस और लाचार इंसान के साथ कैसा बर्ताव करते हैं जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखिए, आप जीवन में जो भी अच्छा या बुरा बीज बोते हैं, समय आने पर वह एक विशाल पेड़च बनकर आपके सामने जरूर खड्डा होता है। भोला राम के आंसुओं का कर्ज दिव्या ने न्याय से चुकाया और गजेंद्र भाटी के अहंकार का कर्ज उसे जेल की सलाखों के पीछे ले गया। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा आज इस कहानी के अंत में आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि जीवन में चाहे आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, अपने अंदर की विनम्रता को कभी मत मरने दीजिए। और अगर कभी समाज में किसी बेबस पर अन्याय होते देखें तो खामोश मत रहिए। अगर आपको आज की इस कहानी से जीवन की कोई नई और सच्ची सीख मिली हो और आपके सीने में भी न्याय की एक नई लहर दौड़ी हो, तो वर्मा स्टोरीज को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रयास, आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि सच्चाई और इंसानियत का साथ देने वाले आज भी इस दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के हर सदस्य, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करें। क्या पता, आपकी शेयर की गई इस एक कहानी से किसी के अंदर बैठा हुआ गुरूर हमेशा के लिए टूट जाए और समाज को एक नई दिशा मिल सके। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद। धन्यवाद।